और अभी जो जैसे ये यूटिलिटी कैंटीन में 62 रुपये कॉफ़ी चाय, ये कैंटीन कहाँ रह गया? ये तो साइबर हो गया, 5 स्टार होटल हो गया। पूंजीपति को अरेर बरेर सब ये करने का सिलसिला, जज लोग जो चाहे सो कर दें, अपने भाई भतीजे को दे देते हैं। तो इसको भी कर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के यहाँ हम लोगों को कंप्लेन लगानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटअप होना चाहिए कि जज यदि गड़बड़ करते हो तो कॉलेजियम जजेज कॉलेजियम भी उसको फाइनल नहीं करेंगे। हमारा सुप्रीम सत्ता प्रेसिडेंट के हाथों में है। जैसे पार्डन है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, उनके अगेंस्ट में FIR नहीं होगा, लेकिन पार्डन पावर यदि मिसयूज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको धरता है। यूज करना हमारे लिए, हम चाहते हैं कि हमारे कोर्ट में क्या रोल है, क्या पावर है, क्या स्टेटस है, अपना वजूद को नहीं समझते। मोस्टली कोर्ट में हम स्टैंड होते हैं बेगिंग फॉर जस्टिस। दिस इज़ नॉट प्रॉपर। वी आर बार मेंबर टू होल्ड अपॉन चैलेंज फॉर जस्टिस। बहस करने का मतलब क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं ये ट्रू है, 2 2 4 है, तो आप पैसे 5 कैसे असूम कर लोगे? वहाँ जजेज को भी प्रोसीड करने के अगेंस्ट में स्टॉप, वो नहीं जा सकते हैं अगेंस्ट में। अब यहाँ देश में देखते हैं थे कि वी आर नॉट टू बीट द एडवोकेट्स। इसका मतलब क्या हो? अब हम बार मेंबर हैं, इस ढंग का वर्ज आपको कहाँ से आ गया? अब ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पुराना कैंटीन था, वो 10 रुपये 12 रुपये चाय कॉफ़ी का था, लोग बैठते थे आराम से। अब ये अपने कोई ट्रस्टी को दे दिए हैं 162 रुपये कॉफ़ी, 80 रुपये चाय। अब ये साइबर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर्मर चीफ जस्टिस लगा दिए ऐसे वैसे। कैंटीन का मतलब होता है अपना कुछ रख के इजीली कॉमन वे में खा पी करके अपना सोशल या इंस्टीट्यूशनल एक वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत है। तो ये साइबर सेटअप कैसे लाएंगे? तो चंद्रचूड़ साहब के अगेंस्ट में आदित्य अग्रवाल साहब एक मीटिंग किए थे हमसे, तो हमने एक कंप्लेंट बना दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इस ढंग का मिसकंडक्ट कर रहे हैं। अब जजेज लोग मिसकंडक्ट हैं, जैसे अभी वर्मा, तो ये बैठते इंगेज होते हैं, फिर ज़मींदार बन जाते हैं, हम लोग भीख मांगते रह जाते हैं, हम लोग का स्टेटस साइफर होता जा रहा है। तो ऐसे में जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी एक प्रस्ताव आया है, हम लोगों ने साइन करके दिया है। हम चाहते हैं कि देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ जजेज यदि मिसकंडक्ट करते हैं, प्रिजाइडिंग पावर को जस्टिफाई करने के अगेंस्ट में जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। उसमें सेक्शन 16 कहता है देयर शैल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट जजेज एंड मजिस्ट्रेट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी उससे आउटवे नहीं कर सकते। लेकिन ये कंडक्ट कौन करेगा? ये उसको ठंडे बस्तर में डस्टबिन में डाल के छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पहले था डिसिप्लिनरी कंडक्ट के लिए किंग इन काउंसिल, तब वो कोर्ट का काउंसिल बनता था, तो किंग प्रिजाइड करता था, चीफ जस्टिस साइड में होते थे, बार जूरिस्ट बगल में होते थे, 3 मिलकर के जज का मिसकंडक्ट का कर्व करते थे। अभी देश में सबसे सुप्रीम सत्ता कहाँ है? अभी देखिए आर्टिकल 144 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट से दैट एवरी अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल शैल एक्ट इन आई टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मीन्स जस्टिस में सुप्रीम सत्ता है, ना कि जजेज में। जजेज यदि वाले फाइट धरे जाएंगे, उनको अगेंस्ट में FIR भी होगा, जेल भी जाएंगे। ये प्रावधान है। तो इस प्रावधान को हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसको समझेंगे और एकदम प्राइम लेवल में लाएंगे। ए मेंबर ऑफ बार टू चैलेंज टू होल्ड अपॉन फॉर जस्टिस, ये हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेटस हमें उजागर करना होता। नहीं तो ये लोग डेस्पोट हो जाएंगे, ज़मींदार हो जाएंगे, जजेज जस्टिस को हैंडल करने लगे, जस्टिस नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रह पाएगा, फिर तो एक टायरेनिकल मोबोक्रेसी ऑटोक्रेसी जैसा स्थिति आ जाएगा। तो हमारा वेलफेयर के लिए एक दूसरा ज़रूरी है कि जैसे लेजिस्लेचर लोग, एक्सिक्यूटिव लोग ग्रांट इन आइड कैंटीन बनाते हैं, पार्लियामेंट एनेक्सी का, स्टेट में लेजिस्लेटिव एनेक्सी का वो सब कैंटीन है ग्रांट इन आइड का। तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट का एक पार्ट एंड पार्सल कैंटीन ग्रांट इन आइड का यहाँ क्यों नहीं होता है?
वो लोग अपने लिए वाउचर पास इशू कर लेते हैं, ये सस्ता खाना, ये वो सारा फैसिलिटी लूट लेते हैं। हमारा क्रीम आता है जनता से, जन समाज से, उसको ये लोग बार्गेन कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को भी एक प्रतिवेदन, हमें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना चाहिए कि यहाँ भी ग्रांट इनाइड कैंटीन लागू हो, पार्लियामेंट एनेक्सी का जो है वो यहाँ भी चले। और अभी जो जैसे ये यूटिलिटी कैंटीन में 62 रुपये कॉफ़ी चाय, ये कैंटीन कहाँ रह गया? ये तो साइबर हो गया, 5 स्टार होटल हो गया। पूंजीपति को अरेर बरेर सब ये करने का सिलसिला, जज लोग जो चाहे सो कर दें, अपने भाई भतीजे को दे देते हैं। तो इसको भी कर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के यहाँ हम लोग को कंप्लेंट लगानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटअप होना चाहिए कि जज यदि गड़बड़ करते हो तो कॉलेजियम, जजेज कॉलेजियम ही उसको फाइनल नहीं करेंगे। हमारा सुप्रीम सत्ता प्रेसिडेंट के हाथों में है। जैसे पार्डन है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, उनके अगेंस्ट में FIR सब नहीं होगा, लेकिन पार्डन पावर यदि मिसयूज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको धरता है, चेक एंड बैलेंस करता है। तो उसी तरह से जजेज लोग जस्टिस के लिए, ना कि जजेज के लिए, जस्टिस के लिए हमें ज़रूरी है कि जज मॉडिफाइड होते हों, गड़बड़ी करते हों, तो प्रेसिडेंट इन कोर्ट प्रिजाइड करें। एक चेयरमैन होगा बार काउंसिल का और एक सीनियर जज होंगे। 3 आदमी मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे किस जज ने क्या किया है, उनके अगेंस्ट में FIR क्यों नहीं हुआ। अभी उपराष्ट्रपति पूछे धनखड़ साहब कि ये वर्मा के अगेंस्ट में FIR क्यों नहीं हुआ, ये लोग दबा देते हैं। हम लोग कुछ करें, कुछ आर्गूमेंट ढंग से करने लगेंगे, ये कंटेम्प्ट में जा रहा है। आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट नहीं है, आप मिसमराइज करेंगे, टायरेनिकली मैनेज करेंगे कोर्ट को, जस्टिफाई नहीं करेंगे, एक्सक्यूट करेंगे बिजनेस को। तो ये सभी हमें उजागर करना होगा, स्टैंड करना होगा, तभी जस्टिस फ्लोरिश करेगा, न तो एक्सक्यूट होगा। एज एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव जज द्वारा जस्टिस एक्सिक्यूट होने लगेगा, मीन्स हमारा पावर गया, जस्टिस गया, वो जो चाहेंगे वही करने लगेंगे। यही परिपाटी चलिया पनप रहा है, इसको हमें रोकना होगा। हमें पार्लियामेंट में भी जाकर के स्पीच देनी होगी, प्रेसिडेंट की अनुमति लेके ज्वाइंट वेंचर बना के वहाँ भी ये सब बात को रखना होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रखेंगे वहाँ भी। तो इस ढंग से वेलफेयर का जैसे सवाल है, कंपनसेशन और प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हम एक्सीडेंट उम्मीद करते हैं, कोई क्रिमिनल मारता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन कोई देखता नहीं है, बाल बच्चा परिवार इधर उधर बिलखता रह जाता है। तो प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कहाँ से जस्टिस अराइव करेगा, कौन लड़ेगा? जनता मरे हुए जा रही है, बहुत सारा अपना कुछ काम निकाल ले, अपना काम चलो भाई हमारा काम हो गया, आगे लड़ेगा नहीं तो ये तो मोनोपोली सल्की जस्टिस सल्कलाइज होकर खत्म हो जाएगा। वी आर बार मेंबर टू होल्ड अपॉन फॉर जस्टिस, टू स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और हमारा रिस्पेक्ट है लेवल टू कोर्ट। जज और हमारे बीच में ज़्यादा नीचा ऊंचा कुछ नहीं है, सिंपल है कि हमारे वो डिसाइड कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे स्टेनोग्राफर लिखाता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट लिखाता है, जज लिखाते हैं कंटेम्प्ट, स्टेनोग्राफर लिखता है, वही हमारा भी पावर है। यदि जज कंटेम्प्ट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो आप कंप्लेन स्टेनोग्राफर को लिखा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन भी आ चुका है कि ये ऐसे वकील, जैसे सेक्शन 16 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट जजेज एंड मजिस्ट्रेट, तो वैसे यदि मिसमैनेज करते हो कोर्ट को, दैट इज आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए हम लोग रिवॉक करना होगा, आगे स्ट्रगल करना होगा, और इसके लिए जो भी करना होगा फिर प्रोग्राम बैठ करके बनाइए, सब करिए। और दूसरा है अधिवक्ता अधिनियम, इसमें भी बदलाव की जरूरी है। बहुत सारे कैसे कैसे बदलाव होगा, हम लोग सीनियर मेंबर सब रिजॉल्व करें, आगे बहुत सारे लोग देख समझ के जैसा हो उचित हो किया जाए।